का नाम? हाँ, मेरा नाम अंकित शर्मा है। अंकित जी, जिस तरीके से बिहार के अररिया ज़िले में छोटू और आरती की एक प्रेम प्रसंग की कहानी थी और घर बुलाकर छोटू को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मैं जैसा मुझे पता लगा है शायद दोनों एक ही कास्ट के थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें इस सोच से बहुत आगे निकल के जाना पड़ेगा, जिसमें कि वो सेम कास्ट के थे तो कोई दिक्कत नहीं थी जी। और इस तरह से धोखाधड़ी करके इस तरह से किसी का मर्डर करना, किसी की जीवन लेने का अधिकार एक इंसान को नहीं होता, किसी बंदे को नहीं होता। जी। ये उन्होंने बहुत गलत किया है और ये जातिवाद चीज़ों से, चलो जाति का तो कोई मैटर नहीं है, बाकी मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। हम आज तक भी इसी सर्कल में उलझे हुए हैं कि कौन जाति, बिरादरी और ये सब चीज़ें बहुत गलत चीज़ है। ये बहुत ही गलत हुआ है उस लड़के के साथ। मेरे हिसाब से कर देना चाहिए था। दोनों सेम कास्ट के थे और बुलाया था, उसे विश्वास में लेके उसके साथ गलत काम किया गया है, तो ये उससे भी बड़ा पाप है। समाज में आप प्यार करने वालों को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखिए, प्यार करना इट्स नॉट बैड थिंग, या कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये किसी के हाथ में भी नहीं होता। सब लोग आपस जानबूझ के कोई नहीं करता। ये जब होना होता है तो हो ही जाता है। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर एग्री हैं दोनों पक्ष, लड़का लड़की एग्री हैं, तो मेरे हिसाब से मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर मम्मी पापा डिस्कस नहीं भी करे तो देखो, मैं कहता हूँ कि उन्हें मान जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो उन दोनों को ही स्पेंड करनी है, उन दोनों को ही साथ में बितानी है। तो अगर वे एग्री हैं और साथ में उनका जीवन चल सकता है तो मेरा मानना यह है कि कर देना चाहिए। नहीं तो बहुत से आज के टाइम में इतने केसेस ये भी हो रहे हैं कि शादी होती है, मम्मी पापा की मर्जी से शादी 6 महीने या साल भर भी नहीं चलती, फिर वही कोर्ट कचहरी होते हैं। वो कास्ट के भी होते हैं, वो सब चीज़ देखा होता है, फिर भी ये सब ड्रामे होते हैं। तो ये चीज़ भी शायद ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जो दो मन मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, जिनके विचार मिल रहे हैं आपस में, उन्हें कर लेना चाहिए। मेरी सलाह तो यही है। समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि समाज इस चीज़ में, ठीक है, समाज को मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। समाज एक अलग चीज़ होती है। समाज में हर तरह के लोग हैं। एक वर्ग है जिसमें इज्जत भी चाहिए, किसी को इज्जत वाले हैं, कुछ फ्रैंक विचारों वाले लोग हैं, कुछ अपने इस तरह के लोग भी हैं जिस तरह की मैं अपनी मानसिकता स्पष्ट कर रहा हूँ कि कल अगर मेरे साथ इस तरह की कोई कहानी बनती है तो मैं बोल दूंगा, भाई आप लोग एग्री हैं, अगर आप लोग अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं साथ में तो जो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में रहना चाहिए, बस आपकी लाइफ चलनी चाहिए। कल मैं अपनी मर्जी से अपने बेटे या अपनी बेटी की शादी किसी अपनी इंटर कास्ट या अपने सेम कास्ट में करूँ और वो 1 साल या 6 महीने बाद बिगड़ जाए, खराब हो जाए, क्योंकि आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, किस बात पे खराब हो जाए, ईगो भी आ जाता है सब चीज़ों में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसमें भी हमें ब्लेम लगेगा। एटलीस्ट हम कल ये तो है, बच्चों को आपने अपनी मर्जी से किया है, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए बात, मेरा तो मानना है। क्या आप जानते हैं कि बिहार के अररिया जिले में छोटू और आरती की प्रेम मोहब्बत का दंड इतना बड़ा खौफनाक रहा, प्यार के दुश्मनों ने बेरहमी से पिल हत्या के लड़की हत्या कर दी। क्या इस पे गुनाह है क्या प्यार करना? नहीं, ऐसा प्यार करना गुनाह तो नहीं है। तो फिर ऐसा इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अगर एक जात के हैं तो दोनों पक्षों को मिलकर उनका जो है शादी संबंध करा देना ही न्याय उचित है। प्यार करने वालों पे अपना क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? अब प्यार अगर उनकी उम्र है तो उम्र से अगर प्यार करके अपना जो है एक दहेजी उत्पीड़न को अगर दूर करते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। सर, पूरा नाम क्या आपका है? अजय मिश्रा। जैसा कि बिहार राज्य के अररिया जनपद में छोटू और आरती की प्रेम कहानी बहुत ही चर्चा में रहा है और वो इतना खतरनाक मोड़ ले लिया है, उस पर उसकी प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हत्या जो हुआ गलत हुआ है। क्या प्यार करने पर जात पात अमरीका में जरूरी होती है? कोई जरूरी नहीं होती। उस पर प्यार करने वालों के बारे में कुछ बताएंगे? प्यार जब किया है तो उससे शादी करना चाहिए, बिल्कुल शादी कर देना चाहिए, वो कोई गुनाह नहीं। जी वकील साहब, एक बिहार का मामला है आरती और छोटू का, जिसमें छोटू और आरती आपस में प्यार करते थे और छोटू को फंस लगा के मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि किसी को कोई प्यार करना, बालिग अगर हैं लोग, लड़की लड़का बालिग हैं तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, और चाहे वो किसी भी धर्म के हों वो प्यार कर सकते हैं, कानून इसकी कोई बाध्यता नहीं करता। तो जिस तरीके से प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि मेरे घर वालों ने छोटू को घर पर बुलाकर उसकी हत्या की है, तो क्या ये सही है? प्रेमिका क्या कह रही है वो तो उसके सामने की बात है, जो कह रही है वो
वो समझेगी। लेकिन ये बात ये कि कोई भी कानून या कोई भी किसी को चाहे वो प्यार में अपने घर बुला के हत्या करना गैर कानूनी है। हत्या कोई नहीं कर सकता, और जो अगर ऐसा उन्होंने किया है तो गलत किया है। तो इसमें क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ? कानूनी कार्रवाई के लिए ये ऑनर किलिंग का मामला बनता है। ऑनर किलिंग में कोई भी परिवार, लड़की के परिवार वाले हों या लड़के के परिवार वाले हों, तो लड़की और लड़के को बुला करके या कोई भी परिवार जो है हत्या नहीं कर सकते। और जो है लड़की के परिवार वाले विशेष रूप से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं जो कि हमारा भारतीय संविधान भी इसको छूट नहीं देता है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है उसका उल्लंघन है। तो आप प्यार करने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बालिग हैं तो उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता, फिर भी अपने समाज का और अपने परिवार का और अपने लोगों का सम्मान करते हुए एक अच्छा काम करना चाहिए लोगों को। और प्यार में कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने बड़ों का वो किया जाए, और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो जिस तरीके से छोटू की हत्या की थी, कानून के नज़रिए से क्या होना चाहिए? कानून के नज़रिए से तो अगर उन्होंने हत्या की है तो वो उसका अपराध भुगतेंगे, और हत्या करना जघन्य अपराध आता है। ऑनर किलिंग का जघन्य अपराध है। आजकल हमारा जो है कोर्ट भी उसके खिलाफ सख्त एक्शन में है, और जो है कानून के तहत उनको सज़ा हो का प्रावधान है। ये बिहार का मामला है छोटू और आरती का। इस तरीके से छोटू की हत्या कर दी गई, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? हाँ, एक बिहार का मामला संज्ञान में आया है। काफ़ी फेसबुक पर लाइव भी है और इस समय चल रहा, वायरल हो रहा है। फेसबुक क्या, इंस्टाग्राम वगैरह और टिकटॉक पे भी काफ़ी मतलब वो चल रहा है उसका। और उसके छोटू की एक हत्या कर दी गई है। दोनों आपस में प्यार करते थे, छोटू और आरती। तो उनका मामला संज्ञान में मतलब आया, तो जैसे भी उसमें वायरल हुआ है तो देखा यह जा रहा है कि दोनों बालिग थे, परंतु ये मतलब सूचना है कि दोनों जाति से भिन्न थे और एक जाति के ना होकर के उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। माँ बाप उसके लिए आरती के खिलाफ थे, आरती के माँ बाप उसके खिलाफ थे। परंतु जैसे कि उन्होंने जैसे सुना गया है कि उसको घर बुला करके मारा गया, बिजली का करंट दिया गया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर ये बात थी तो वो चार जो उनके व्यक्ति थे, चार आदमियों को बुला करके या और पंचायत जोड़ करके उसको मतलब समझा बुझा करके ये बात को हल किया जा सकता था। अगर ये भी रास्ता नहीं था तो कानून एक रास्ता था, कानून का वो दरवाज़ा खटखटाते और कानून के दायरे में होकर के वो अपना कार्य को अंजाम दे सकते थे। तो आप प्यार करने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्यार करने वालों के लिए सरकार ने भी एक नियम रखा है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मतलब कहना चाहिए कानूनी दायरे में रह करके प्यार करें, और अपने घर वालों के या अपने परिवार वालों के या अपना समाज वालों के दायरे में रह करके प्यार करें। अगर वो एक ही मतलब जहाँ बिरादरी नाते आती है, हालांकि प्यार इस चीज़ को नहीं देखता है कि जाति बिरादरी क्या होता है, लेकिन फिर भी प्यार करने वालों के लिए एक ही संदेश है कि वो सोच समझ कर प्यार करें, अपने माँ बाप के लेकर के, अपने बड़े बूढ़ों को लेकर के, अपने समाज को देख करके प्यार करें। तो जिस तरीके से ये परिवार वालों ने, लड़की के परिवार वालों ने छोटू की हत्या की, तो क्या ये सही है? नहीं, ये ऑनर किलिंग का मामला बनता है, ये गलत है और ऐसा उन्हें उनके साथ नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें ऐसा लगता था तो उनको कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल साहब सिंह है। मैं जन अधिकार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हूँ बिहार प्रदेश में। अररिया जिले में हुए घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अररिया के सवाल पर जाप सुप्रीमो और हम लोग के सम्मानित नेता पप्पू यादव जी अररिया के रानीगंज की जो घटना घटी है वहाँ खुद उन्होंने गया था, और वहाँ सूचना मिलने के बाद अपने से उस गांव में गए और जहाँ घटना घटी थी, जहाँ आरती जो लड़की है और वह जो लड़का था आरती के गांव में, आरती के घर में, उस लड़का को वो जिस ढंग से बुला करके, वो लड़का बंगाल में रहता था और लव एंड फेयर का मामला है, और घर में बुला करके जिस ढंग से उस लड़की की भाभी और उसके बहनोई और उसके बड़े भाई ने जिस ढंग से उसकी निर्मम हत्या की है, उस पर जन अधिकार पार्टी, रोहतास जिला जन अधिकार पार्टी की ओर से और बिहार प्रदेश के सम्मानित
सारे जनप्रतिनिधियों ने और सारे जन अधिकार पार्टी के साथियों ने इसकी घोर निंदा करते हैं हम लोग। और जाप सुप्रीमो ने जो आदेश उनका जो होगा उस पर जो लड़ने की जो रणनीति है, जबकि संज्ञान में वहाँ की प्रशासन ने संज्ञान उसको लिया है और प्रशासन लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहा है। यदि प्रशासन की ओर से कोई भी अगर यदि लापरवाही बरती गई तो उस पर जन अधिकार पार्टी रोड पे आके उग्र आंदोलन होकर लड़ाई लड़ेगी। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस घटना के बारे में? सरकार कहाँ, सरकार इस बिहार में है कहाँ, न इस बिहार में है और न इस देश में है। बिना सरकार के, बिना लगाम के घोड़ा चल रहा है। अपने कर्म बुद्धि बदौलत, अपने सोच, अपने आदर्श के बदौलत यहाँ की जनता किसी के सरकार के बदौलत नहीं चल रही है। अपनी भावना और कुदरती देन है इस बिहार का कि इस बिहार के लोगों ने इस धरातल पर ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए कि पुरखों की आवाज़ और पुरखों की सोच के बदौलत यह बिहार चल रही है। बिहार तो यहाँ कभी तेज प्रताप तेजस्वी की बदौलत, कभी नीतीश कुमार के बदौलत, और बीजेपी तो यहाँ है नहीं। बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है। यहाँ सुशासन बाबू की सरकार नहीं है, कुशासन बाबू की सरकार है।